एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द चैप्टर नंबर 6 of class 5 and the subject is the world around us. So name of the chapter is some unique places. So आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के थ्रू इंडियाज सम यूनिक प्लेसेस। इंडिया के कुछ जो यूनिक है, यूनिक का मतलब होता है अद्भुत। अद्भुत प्लेस मतलब जगह। इंडिया की कुछ अद्भुत जगहों के बारे में आज हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। आई होप कि बच्चों आप लोगों को भी फील्ड ट्रिप पर या फिर अपनी समर या ऑटम वेकेशन जो होती है उसमें घूमना बड़ा अच्छा लगता होगा। सो ये चैप्टर भी कुछ ऐसे ही है, एक ट्रिप से संबंधित है, टूर से संबंधित है, वेकेशन से संबंधित है, छुट्टियों में जब घूमने जाते हैं तो उसी से संबंधित है। तो सो लेट अस स्टार्ट। हम इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ इसको समझेंगे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर को थ्रू मैप के थ्रू भी हम जो जो क्वेश्चन आएंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है देखते हैं। शांतिज पेरेंट्स सीन बिजियर प्लानिंग देयर समर वेकेशंस। यहाँ लिखा है शांति के बारे में। शांतिज पेरेंट्स, जो शांति के माता पिता हैं, वो क्या लग रहे हैं, सीम बिजियर प्लानिंग देयर समर वेकेशन। वो अपनी जो समर मीन्स है गर्मी की छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें कुछ बिजियर मतलब होता है व्यस्त। व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि वो कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। आर वी डूइंग समथिंग डिफरेंट दिस ईयर, सी आस्क्ड। किसने पूछा? शांति ने पूछा। क्या पूछा? कि आर वी डूइंग समथिंग डिफरेंट दिस ईयर, कि हम जो है इस साल जो है कुछ अलग कर रहे हैं। मे बी वी कुड गो टू मोर प्लेसेस रादर देन स्टेइंग इन वन प्लेस। उसने पूछा अपने मम्मी पापा से, शांति ने क्या पूछा कि शायद हम एक जगह रहने की बजाय इस साल जो है हम लगता है कि कई जगहों पर घूमने के लिए जा रहे। मोर प्लेसेस रादर देन स्टेइंग इन वन प्लेस मीन्स कि एक जगह पर रुकने की बजाय, घूमने की बजाय हम, मुझे आपकी तैयारी से लग रहा है कि हम कई सारी जगहों पर घूमने जा रहे हैं। ये पूछा है शांति ने। नाउ आई रियली वांट टू सी मोर ऑफ आवर कंट्री नाउ दैट आई एम ग्रोइंग अप। उसने कहा कि मैं अब बड़ी हो रही, आई एम ग्रोइंग अप डे बाय डे, कि मैं जो है दिन ब दिन जो है बड़ी हो रही हूँ। तो मुझे अपने कंट्री के बारे में, आवर कंट्री अपने देश के बारे में और ज्यादा जो है आई वांट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ अपने देश को, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, अपने देश की नई नई जगहों पर जाना चाहती हूँ। अप्पा, अप्पा का मतलब क्या है? फादर, एंड अम्मा मदर स्माइल। वो जो है इसकी बात सुनकर, शांति की बात को सुनकर वो स्माइल करते हैं। शांति, शांति से कहते हैं योर योर विश माइट जस्ट कम ट्रू, कि जो है शांति तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है। वी हैव बिग प्लान्स दिस टाइम। और जो है अप्पा और अम्मा कहते हैं कि इस जो साल जो है हमारे पास एक बड़ा प्लान है। ठीक है, कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं हम घूमने जाने के लिए। अ ट्रिप टू अ फ्यू डिफरेंट प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया। और अप्पा अम्मी कहते हैं कि इस साल की जो ट्रिप होगी उसमें हम सम डिफरेंट प्लेसेस, कुछ नए, ठीक है, अलग अलग जगहों पर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया, की जो भारत का जो बिल्कुल दक्षिणी, सदर्न मोस्ट का मतलब होता है सबसे, सदर्न का मतलब होता है हिंदी में दक्षिणी, सबसे दक्षिणी, टिप मतलब होता है छोर, भारत का, किसका? भारत का सबसे दक्षिणी छोर से हम घूमने की स्टार्टिंग करेंगे और फिर हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर घूमते जाएंगे। यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख पाएंगे कि यहाँ चारों तरफ बच्चों ये जो है, आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हम इसको सी कह सकते हैं या फिर हम ओशियन भी कह सकते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, ओशियन भी कह सकते हैं इसको।
और इसके बीचों बीच एक जो है लैंड एरिया है जिसको हम कहेंगे आइलैंड। अब हमें समझ आ जाना चाहिए कि आइलैंड क्या होता है। एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा लैंड एरिया जो कि चारों तरफ से पानी से कवर होता है। अब यहाँ आप देख पाएंगे ये एक लैंड एरिया है और इसके चारों तरफ क्या है, वाटर है, तो इसको हम आइलैंड कहेंगे। अब आगे देखते हैं क्या जवाब जब शांति सुनती है कि सदन मोस्ट टिप से शुरू करेंगे तो शांति का क्या आंसर होता है। फ्रॉम कन्याकुमारी, शांति कहती है, शांति पूछती है क्या हम कन्याकुमारी से शुरू करेंगे। नो, शांति। अप्पा सेड टू हर सरप्राइज, और अप्पा ने जो है सरप्राइज देते हुए शांति को कहा नहीं शांति, अब की बार हम कन्याकुमारी से शुरू नहीं करेंगे। एक लाइन इधर भी लिखी है बच्चों, इंडिया हैज अराउंड 75% ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर, की इंडिया के पास जो है लगभग 75% जो है, यदि पूरे वर्ल्ड में 100 टाइगर हैं तो उसका 75 तो इंडिया में ही है। ये यहाँ पर समझाया गया है अबाउट टाइगर। अब देखो शांति के पापा ने कहा कि अब की बार हम कन्याकुमारी से शुरू नहीं करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है लुक एट द मैप ऑफ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया। यहाँ फाइंड आउट करना है हमें मैप पर, मैप पे हमने सदर्न मोस्ट पार्ट जो है ढूंढना है। तो चलिए अब हम मैप की तरफ देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में लिखा गया है। ये बच्चों जो है बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। अब हमने यहाँ पर देखना है कि सदर्न मोस्ट टिप क्या है, बिल्कुल साउथ में जाना है। सबसे ऊपर जो है आप देखेंगे नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडल अंडमान है, और जो है फिर साउथ अंडमान है, फिर जो है लिटिल अंडमान है। इसके बाद बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। तो ये है बच्चों इंदिरा पॉइंट, ये जो है इंडिया का जो है सदर्न मोस्ट टिप है ये। तो अब की बार जो है शांति के पापा और मम्मी सबसे पहले सदर्न मोस्ट पॉइंट से इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट से घूमना शुरू करेंगे। तो ये हमने मैप में समझ लिया है जिसके बारे में अप्पा ने बताया है। अब हम आगे चैप्टर को पढ़ते हैं। अब लिखा है कि शांति फाउंड आउट फ्रॉम द मैप दैट इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया। जैसे कि बच्चों अब हमने ऊपर वीडियो में देखा कि सदर्न मोस्ट जो पार्ट है, जैसे मैप नीचे से हमारा इंडिया का कुछ इस तरीके से है, और नीचे यहाँ पर एक कंट्री जुड़ा हुआ है जिसका नाम है श्रीलंका। इधर में जो है बच्चों, इधर में छोटे छोटे आइलैंड हैं, और ये आइलैंड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, थोड़ा थोड़ा सा गैप है। इसको हम थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं ताकि हम अपने मैप को अच्छी तरह से समझ सके। ये लीजिए, ठीक है, यहाँ पर जो है यहीं पर एक जगह है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जिसके बारे में यहाँ पर अप्पा ने बताया। ये हमने ऊपर वीडियो में देखा भी है एक छोटी सी मैप के थ्रू। तो इसी के बारे में ये हमारा जो है सदर्न इंडिया है। यहाँ पर जो हमारे साउथ के जो जितने भी स्टेट है वो इधर है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और जो है इधर वेस्ट की तरफ भी कई सारे स्टेट हैं। चलिए, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड्स नोन एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये एक चेन है, यहाँ पर एक आइलैंड नहीं है, देयर आर सो मेनी आइलैंड्स। इस पूरा एक ग्रुप है आइलैंड्स का, उसी को हम नाम देते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। डू यू नो एन आइलैंड इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे एक लैंड एरिया है जिसके चारों ओर क्या है, ऑल साइड्स में वाटर है। वाटर के चारों वाटर होने से इसको हम आइलैंड्स कहते हैं। चारों तरफ वाटर है, बीच में लैंड एरिया। देयर आर ओवर 1,000 आइलैंड्स इन द सी अराउंड इंडिया दैट आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया के पास जो है समुद्र में थाउजेंड्स आइलैंड है जो कि इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ अंडमान एंड निकोबार में काफी सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो वो सब इंडिया की ही जो है टेरिटरी में आते हैं। अब यहाँ लिखा है इन विच सी
आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कौन से सी में आते हैं? तो यहाँ पर इस साइड में तो है बच्चों अरेबियन सी, वेस्ट में, वेस्ट में तो है अरेबियन सी, और ईस्ट में जो है वो है बे ऑफ बंगाल। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि द अंडमान एंड निकोबार islands are located in the Bay of Bengal। तो बे ऑफ बंगाल के एरिया में ये पड़ता है। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेम द अदर आइलैंड्स यू नो। कि आपको यदि किसी और आइलैंड्स के बारे में पता है तो आप उसके बारे में लिखिए। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, जो है इन जो है जो कि रिवर के बीच में है, दैट इज माजुली। माजुली आइलैंड आप सभी ने सुना ही होगा, तो हम वो लिख सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिया का जो मैप है बच्चों, ये तो हमने पढ़ा था ईस्ट में, ऐसे ही वेस्ट में भी कई सारे जो है ग्रुप है आइलैंड का, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप हम यहाँ पर लिखेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो दो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब हम भारत के जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दे स्टार्टेड फ्रॉम विजयपुरम। अब विजयपुरम जो है बच्चों पहले पोर्ट ब्लेयर को बोलते थे, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। बट अब जो प्रेजेंट में इसका नाम हो गया है पोर्ट ब्लेयर का, वो हो गया है विजयपुरम। विजयपुरम के नाम से जानते हैं, पोर्ट ब्लेयर को ही बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल थी उसका पुराना नाम था पोर्ट ब्लेयर, बट नाउ डेज वी कॉल इट विजयपुरम, द कैपिटल सिटी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो कैपिटल है वो है विजयपुरम। रानी, देयर लोकल गाइड टुक देम थ्रू द फॉरेस्ट। अब जो शांति है, शांति अप्पा और जो अम्मा है वो अपनी ट्रिप पर निकल गए हैं। उनको जो है वहां इंदिरा पॉइंट पर, इंदिरा पॉइंट पर जो है एक गाइड मिली जिसका नाम है रानी, वो उनको थ्रू द फॉरेस्ट लेकर जाती है। चलिए हम भी चलते हैं साथ साथ और देखते हैं क्या क्या ये लोग थ्रू फॉरेस्ट देखते हैं। Many of the trees are unique and found only in these islands। तो जो गाइड है रानी, रानी शांति और उसके पापा मम्मी को बताती है कि जो इस आइलैंड पर जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो क्या है, यूनिक हैं और सिर्फ यहीं मिलते हैं। रानी said, शांति was curious about the big roots growing out of the bottom of the trees। अब जो है शांति क्या देखती है, शांति क्यूरियस है। क्यूरियस का मतलब होता है बच्चों उत्सुक, उत्सुक, जानना चाहती है वो क्या, कि जो अबाउट द बिग रूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्रीज। वो ये जानना चाहती है कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ों के नीचे से जो बड़ी बड़ी रूट्स निकली है वो उनको देखकर हैरान है और उनके बारे में जानना चाहती है। एंड स्प्रेडिंग आउट वाइड एंड सपोर्टिंग द ट्री। और ये जो रूट्स हैं वो उनके बारे में जानना चाहती है जो कि पेड़ को सपोर्ट कर रहे हैं और जो है चारों तरफ पेड़ के फैले हुए हैं। तो यहाँ पर ये आप देख पाएंगे, ये एक जो है वैन है और वैन में आई होप कि रानी, शांति और हर पेरेंट्स जा रहे होंगे और वो बैठ के यहाँ जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनके बारे में बता रही होगी। यहाँ पर बच्चों एक एक्टिविटी दी गई है, आप इसको खुद से करेंगे। डू इट योर सेल्फ। आप जो है पढ़ेंगे और इसको एक्टिविटी को खुद से करेंगे। यहाँ पर आपको जो है बनाने के लिए कुछ दिया गया है, जैसे रेक्टेंगल पीस लेने न्यूज़पेपर के और जो है उसको आपने रोल करना है, ग्लू लगानी है उसके किनारों पर, तो ये आप खुद से करेंगे। चलिए हम आगे लेसन को पढ़ते हैं। नेचर हैज
नेचर ऑफन हैज द बेस्ट डिजाइन। नेचर के पास जो है क्या है कि अपने खुद के बेस्ट डिजाइन होते हैं। द फॉरेस्ट हियर आर होम टू मैनी एनिमल्स। और जो इंदिरा पॉइंट जो जगह है वहां पर जो फॉरेस्ट हैं वहां के जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जंगल है, वो बहुत सारे एनिमल्स और कलरफुल बर्ड्स, बटरफ्लाइज और कुछ इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनका वह घर है। दैट आर यूनिक, जो कि अपने आप में वहां रहने वाले जीव जंतु हैं वो अद्भुत भी हैं, ठीक है, अद्भुत भी हैं। और जो ये जो फॉरेस्ट है इंदिरा पॉइंट पर, वो इनका एक बहुत बड़ा घर है। Birds like the Andaman wood pigeon and the Andaman hornbill are only found here। अब यहाँ लिखा है कि अंडमान जो आइलैंड है, अंडमान निकोबार, उसमें एक वुड पीजन पाया जाता है जिसका नाम है अंडमान वुड पीजन। जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये तो है अंडमान वुड पीजन, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पाया जाता है। कहाँ पर? इंदिरा पॉइंट पर, यहाँ के जंगलों में। और क्या पाया जाता है यहाँ पर? अंडमान हॉर्नबिल, ये भी सिर्फ यहीं पाया जाता है। तो दैट इज वाई जो है ये जगह जो है अपने आप में यूनिक है। और यहाँ के जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी यूनिक है, ठीक है, ये सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। दैट मेक्स दीज फॉरेस्ट वेरी स्पेशल। इसीलिए जो है जो यहाँ के जो जंगल हैं उनको वेरी वेरी स्पेशल कहा गया है। और क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट, और जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ हमें इनकी जो है प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाव भी करना है। इन जंगलों का बचाव करना है, रख रखाव करना है, इनको काटना नहीं है। कौन से जंगलों को? जो कि अंडमान में पाए जाते हैं। रानी ने शांति और उसके पेरेंट्स को बताया। यहाँ आप देख पाएंगे ये जो पिक्चर है बच्चों, आपके PT2 में मिल सकती है देखने को। तो आप जो है इसको याद रखेंगे, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओनली बर्ड दैट फाउंड इन इन अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। तो आप जो है उस बर्ड्स का नाम बताइए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक सम बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ओनली ऑन दीज आइलैंड्स? कि आपको ऐसा क्यों लगता है, जैसा ऊपर बताया गया यहाँ पर कि ये जो एनिमल्स है यहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, तो इसका रीजन बताना है, क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा, तो ये बताना है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर में? हम लिखेंगे कि सम बर्ड्स, क्वेश्चन से ही हम आंसर बनाना शुरू करेंगे। सम बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ओनली ऑन these islands because, क्यों? क्योंकि they are far from other lands and grow in their special way। अब क्या हुआ, क्योंकि बच्चों आप देखेंगे यहाँ इंडिया का मैप है, ये थोड़ा सा हम रफली डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ है, ये हमारे आइलैंड है छोटे छोटे से, इनको जुड़े हुए, ये अंडमान हो गए, यहाँ पर निकोबार है और यहीं पर है जो है इंदिरा पॉइंट। अब बच्चों देखो क्या है कि ये जो एरिया है ना, ये पूरा जो एरिया है, ये अदर लैंड एरिया कौन सा? ये है इंडिया का मैप। तो ये एकदम दूर है, ये क्या है? फार फ्रॉम द अदर लैंड, ये इंडिया से बहुत दूर है, ठीक है, इसीलिए जो है ये यूनिक है। और क्या है, इन्होंने अपने ही स्पेशल वे में वहां पर ग्रो होना सीख लिया है, क्योंकि वहां पर लैंड है ही नहीं, ना कोई अदर एनिमल्स के अलावा कोई और पर्सन नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए जो है इन एनिमल्स ने वहां पर इंदिरा पॉइंट या अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर अपने ही तरीके से रहना सीख लिया है। दैट इज वाई दे आर यूनिक, ठीक है, दे आर स्पेशल इन ओनली फाउंड इन जो है दीज आइलैंड्स। अब है नेक्स्ट नेक्स्ट
देन दे वेंट टू कैच अ फेरी। फेरी क्या होता है? फेरी हम कह सकते हैं कि जो समुद्र के बीच में जो नाव लेकर चलते हैं उनको हम फेरी कहते हैं। ठीक है, फेरी जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं जो पानी या समुद्र के बीच में लोगों को घुमाने के लिए लेके जाती है, उसको फेरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि नेक्स्ट, अब जो है दे वेंट टू कैच अ फेरी टू वन ऑफ द नियर बाय आइलैंड्स। तो वे नियर बाय आइलैंड्स के लिए एक फेरी को में जाने के लिए वहां गए। यहाँ सेफ्टी मेजर क्या है? सेफ्टी मेजर के बारे में लिखा गया है कि जब भी आप कभी भी किसी बोट में, बोट है या कोई भी फेरी है, ठीक, फेरी है, तो आप क्या करेंगे उस दौरान जाते समय, समुद्र में जाते समय या कहीं पर ऐसी जगह जहां पानी बहुत ज्यादा है, तो आप जो है लाइफ जैकेट जरूर पहनेंगे। जैसे इन लोगों ने यहाँ पहन रखी है, यहाँ पर ये जो है दिखाई दे रही है इनकी स्ट्रिप्स। तो लिखा है बिफोर गेटिंग ऑन द फेरी दे वर गिवन सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। इन सभी को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दी गई। क्या दी गई? एवरीवन मस्ट वियर अ लाइफ जैकेट। सभी जो है अपनी एक लाइफ जैकेट पहनेंगे। इवन इफ यू नो हाउ टू स्विम। यदि आपको पता है तैरते कैसे हैं तब भी आपने वो पहननी है। क्यों? लाइफ जैकेट्स कीप यू अफ्लोट इफ यू फॉल इनटू द वाटर। ये लाइफ जैकेट क्या करेगी? आपको जो है ऊपर तैरने में मदद करेगी। ठीक है, यदि आप पानी में गिर गए तो पानी में गिरने के दौरान आप जो है जब लाइफ जैकेट पहन रहे हैं तो उसको पहनकर आप तैरने लग जाएंगे। ठीक है, दैट इज वाई जो है लाइफ जैकेट जो है बहुत जरूरी है, भले ही आपको तैरना भी आता हो। जैसे इन लोगों ने पहन रखी है, समुद्र में गए और इन्होंने जो है लाइफ जैकेट पहन रखी है, ये बहुत जरूरी होती है। चलिए आगे देखते हैं। ड्रॉ और राइट अबाउट योर फेवरेट फिश और अदर जो है सी एनिमल्स। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो है ड्राइंग बनानी है। आपका जो फेवरेट फिश है या फिर जो है और कोई अदर एनिमल हो सकता है, तो आप उसकी ड्राइंग बनाएंगे। जैसा मैंने यहाँ पर डॉल्फिन की ड्राइंग बनाई है, आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, पानी बना सकते हैं नीचे, तो आप यहाँ पर बनाएंगे। यदि आप लिख सकते हैं उसके बारे में तो आप जो है 2-3 वर्ड्स लिखेंगे भी, मेंशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट एट लीस्ट 3 लिविंग थिंग्स फाउंड इन सी। फाउंड इन द सी। समुद्र में पाए जाने वाली कोई 3 लिविंग थिंग्स, ठीक है, के बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। तो हम बड़े इजीली कई सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं सी टर्टल, सी टर्टल। इसके बाद हम डॉल्फिन, डॉल्फिन के बारे में लिख सकते हैं। समुद्र में ढेर सारे क्रैब मिलते हैं, ठीक है, उनके बारे में लिख सकते हैं। ऑक्टोपस हमें मिलते हैं, ऑक्टोपस के बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, तो उनके बारे में लिख सकते हैं। और कोरल भी होती है, ठीक है, समुद्र में जो है जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनको हम कोरल बोलते हैं। अब इनके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कोरल है बच्चों, ये कलरफुल होती है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगी? जहां पर समुद्र बहुत कम गहरा होगा वहां पर आपको देखने को मिलेगी। आगे क्या लिखा है? रानी टुक देम टू द मरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर। अब रानी जो है शांति और उसके मम्मी पापा को मरीन इंटरप्रिटेशन पर लेकर गई। थ्रू पिक्चर्स, मॉडल्स एंड इंफॉर्मेशन दे लर्नड हाउ टाइनी कॉरल्स गिव शेल्टर टू मैनी क्रिएचर्स। अब जो है रानी ने इनको दिखाया कि थ्रू पिक्चर्स, वहां पर जो है इंटरप्रिटेशन सेंटर पर लगी हुई थी ढेर सारी पिक्चर्स, मॉडल्स और कुछ इंफॉर्मेशन भी थी, जिसके थ्रू शांति ने सीखा कि किस तरीके से जो टाइनी कोरल्स है वो दूसरे मैनी क्रिएचर्स में कौन हो सकता है? टर्टल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर फिश हो सकती है, क्रैब हो सकते हैं, ऑक्टोपस हो सकते हैं। इनके लिए ये जो है शेल्टर, घर का काम करते हैं। किन के लिए? इन सब जीव जंतुओं के लिए जो पानी में रहते हैं। दे स्टार्टेड टू सी हाउ मरीन लाइफ इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर सी बट फॉर द होल अर्थ। और उन्होंने क्या सीखा और क्या देखा? दे स्टार्टेड टू सी, उन्होंने वहां देखा मरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर में कि किस तरीके से जो मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ होता है समुद्री, ठीक है, समुद्री जो जीवन है
वो समुद्री जीवन, ठीक है, समुद्र के ही लिए जरूरी नहीं है बल्कि होल अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से लैंड के ऊपर बच्चों हम रहते हैं, जीवन है लैंड एरिया में, उसी तरीके से जो है समुद्र के अंदर, सी, इनसाइड द सी और ओशियन जो है बच्चों, वहां पर भी जीवन है। ढेर सारे जीव जंतु समुद्र में पाए जाते हैं और वो समुद्र के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर ढूंढ लेते हैं क्या लिखा गया है। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है, फिर हम इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, पता लगाते हैं। चलिए जी, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन। Why do you think, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लाइफ अंडर द सी इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज लाइफ इन द फॉरेस्ट। कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि समुद्र के अंदर जो जीवन है वो भी इम्पोर्टेंट है, किसकी तरह से, लाइफ इन द फॉरेस्ट। जिस तरीके से फॉरेस्ट में जीवन होता है उसी तरीके से समुद्र के अंदर का जीवन भी इम्पोर्टेंट है। व्हाई डू यू थिंक, ऐसा क्यों लगता है आपको। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, इसका आंसर हम ऊपर लिख देते हैं बच्चों, कि लाइफ लाइफ अंडर द सी, लाइफ अंडर द सी इज जस्ट इम्पोर्टेंट, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एज लाइफ इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बिकॉज, क्यों, क्योंकि, क्योंकि सी एनिमल्स जो हैं, सी एनिमल्स एंड प्लांट्स, sea animals and plants keeps the water clean, clean and give us food and oxygen. That is why life under the sea is important. So यहाँ यही समझाया गया बच्चों कि जो सी लाइफ है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो यहाँ लिखा है ना, देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ लिखा है बिकॉज सी लाइफ क्या करती है कि शेल्टर प्रोवाइड करती है मैनी क्रिएचर्स, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड किया, उसके बाद ये समुद्र का जो पानी है उसको साफ रखते हैं। सेकंड थिंग, भोजन मिलता है, ढेर सारे जो एनिमल्स है एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और जो प्लांट्स हैं अंडर द सी वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल समुद्र में रहते हैं उनके लिए। तो दैट इज व्हाई लाइफ अंडर द सी इज आल्सो जस्ट इम्पोर्टेंट एज द लाइफ इन द फॉरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू थिंक द कोरल रीफ हेल्प्स द फिश एंड अदर सी क्रिएचर। कि कोरल रीफ जो है, कोरल रीफ जो है वो फिश और अदर सी क्रिएचर को किस तरीके से हेल्प करती है। यहाँ ऊपर दिया ही गया है, कोरल्स गिव शेल्टर टू मैनी क्रिएचर्स लाइक फिश एंड अदर क्रिएचर्स, ठीक है, तो हम यही यहाँ मेंशन करेंगे। हम इसका आंसर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है हमने, द कोरल, द कोरल्स रीफ, कोरल रीफ helps the sea, helps the fish and other sea creatures because, because क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड, या फिर हम लिख सकते हैं कि गिव्स, क्वेश्चन में ही लिखा, दे गिव शेल्टर, शेल्टर एंड फूड टू देम, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, कोरल रीफ जो है फिशेस एंड अदर क्रिएचर्स को एक तो
घर प्रोवाइड करती हैं और साथ के साथ खाना भी प्रोवाइड करती हैं। और क्या होता है कि ये क्या करते हैं, कोरल रीफ ये जो है प्रोटेक्ट करती हैं, दे प्रोटेक्ट स्मॉल क्रिएचर्स फ्रॉम बिग फिश। तो जो छोटे-छोटे जो पानी में रहने वाले जीव-जंतु होते हैं, उनको बड़ी मछलियों से भी बचाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए जो है कोरल रीफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा देखिए, यहाँ पर एक ये वीडियो क्लिप देखो छोटी-सी, यहाँ पर आपको कोरल रीफ दिखाई दे रही होगी। ये जो कलरफुल प्लांट्स जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोरल रीफ है। और यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए कुछ फिश हैं, ये इधर-उधर भाग रही हैं, ठीक है? और ये और भी अदर जो है सी क्रिएचर्स हैं, ये यहाँ देखो छुप रहे हैं, छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए कोरल रीफ जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर दे लेफ्ट द आइलैंड्स, उस आइलैंड्स को अब इन्होंने देख लिया, बट उसको छोड़ने से पहले, वहां से निकलने से पहले इंदिरा पॉइंट के बारे में जो है और कुछ जानने को मिलेगा इनको। दे हियर अबाउट नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इन्होंने नाम सुना नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। हियर पीपल लिव लाइक एन एंशियंट हंटर गैदर्स, यहाँ के जो लोग हैं, सेंटिनल आइलैंड्स के लोग हैं, वो अभी भी जिस तरीके से एंशियंट होता है, प्राचीन, प्राचीन या पुराने, हंटर मतलब शिकारी, पुराने जो शिकारियों की तरह से इकट्ठा रहते हैं। रानी टोल्ड अस, रानी ने हमें बताया, दे डू नॉट वांट विजिटर्स, वे जो सेंटिनल आइलैंड्स के जो लोग हैं बच्चों, वे वहां जो है चाहते नहीं है कि वहां पर कोई विजिटर्स आए। क्यों? क्योंकि विजिटर्स जाएंगे तो हो सकता है उनकी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाए, तो दैट इज वाई वे वहां विजिटर्स को नहीं चाहते हैं। सो नो वन इज अलाउड टू गो देयर, और गवर्नमेंट ने जो है जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने किसी को भी अलाउड नहीं कर रखा है वहां जाने के लिए। सैड रानी, रानी ने कहा, कि रानी ने बताया कि वहां गवर्नमेंट जो है किसी को भी अलाउड नहीं है वहां जाना, क्योंकि जो है वहां के जो सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले जो लोग हैं वो किसी को अपने एरिया में आने के लिए अलाउ नहीं करते। In 2004, a tsunami hit the region, but they survived possibly by noticing signs in nature like change in the wind, sea and behavior of animals. अब क्या हुआ था कि जो 2004 2004 में एक सुनामी आई थी, जो कि इस रीजन को हिट किया था। कौन से रीजन को? अंडमान और निकोबार जो ये एरिया है, यहीं पर जो है सुनामी आई थी 2004 में, उसने इस रीजन को हिट किया। लेकिन हिट करने के बाद भी यहाँ के लोग फिर भी सरवाइव कर गए और जिंदगी बच गई उनकी। किस वजह से बच गई? उन्होंने क्या किया, कुछ नोटिस किया, क्या? साइन इन नेचर, नेचर में, आसपास की नेचर में कुछ साइन नोटिस किए, जैसे चेंज इन विंड, जो हवा की जो हवा में परिवर्तन हुआ, दिशा में परिवर्तन हुआ, उसको उन्होंने नोटिस किया। समुद्र में जो हलचल हुई, वेव्स उठी उनको, और बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, जो वहां रहने वाले जो पशु थे उनके बिहेवियर में चेंज को देखा। इन सब को देखकर वे जो है उन्होंने अनुमान लगाया कि सुनामी आने वाली है, तो वे वहां से बच निकले। देयर डीप कनेक्शन विद नेचर माइट हैव हेल्प देम स्टे सेफ, और जो उनका नेचर के साथ जो इतना गहरा कनेक्शन है, वही क्या करता है, उनकी हेल्प करता है क्या रहने में? सेफ रहने में। तो ये था बच्चों सेंटिनल आइलैंड्स में रहने वाले लोगों के बारे में। अभी यहाँ फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, डिस्कस करना है क्या? हाउ डू यू थिंक देयर नॉलेज माइट हैव हेल्प देम पीपल ऑफ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड स्टे सेफ। आपको क्या लगता है कि जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोग हैं, उनकी नॉलेज ने उनको हेल्प किया क्या सेफ रहने में? व्हेन, कब? इन 2004, जब सुनामी ने इस एरिया को हिट किया। तो यहाँ इसका आंसर डायरेक्टली लिखा गया है बच्चों। ये एक बार फिर से हम इसको मिटाकर दोबारा पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा गया, ये आप एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे कि नॉर्थ जो आइलैंड के, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के जो पीपल हैं, उनको क्या थी, जानकारी थी, किन चीजों के बारे में?
नेचर के बारे में, नेचर जो चेंज हुआ था उसके बारे में उनको नॉलेज थी। उन्होंने क्या किया, एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी किया और जो है कुछ इसके अलावा जो है समुद्र में जो चेंज आया उसके बारे में उनको नॉलेज थी, तो इस वजह से वो जो है वहां पर सरवाइव कर गए। तो इसका आंसर हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे बच्चों कि जो पीपल थे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के, उनका क्या था, एक क्लोज कनेक्शन था टू द नेचर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द पीपल ऑफ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड live very close to nature। जो पीपल हैं वो नेचर के बहुत समीप रहते हैं। अब क्या हुआ था इन 2004 बिफोर सुनामी, क्या देखा उन्होंने, बिफोर सुनामी दे मे हैव नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया होगा क्या, चेंज इन चेंज कहाँ, चेंज इन द विंड, इन द विंड। इसके अलावा हम लिख सकते हैं सी वेव्स, समुद्र की जो वेव्स हैं उनमें, एंड और द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमल्स थे उनके बिहेवियर में जो चेंज था उसको उन्होंने देखा होगा। तो इसी वजह से क्या लिखेंगे अब हम आगे, दिस हेल्प्ड देम, दिस हेल्प देम, क्या, दिस हेल्प देम टू स्टे सेफ। इसी चीज ने उनकी बड़ी मदद की थी, किस टाइम पर, जब सुनामी आई थी। तो ये हम आंसर यहाँ पर लिखेंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, द पीपल ऑफ द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स लिव वेरी क्लोज टू नेचर। वे लोग जो है बहुत क्लोजली रहते हैं नेचर के। तो जो है नेचर के वेरी क्लोज रहने से उनको बहुत ज्यादा जानकारी हो गई नेचर की। बिफोर सुनामी, सुनामी आने से पहले दे, यहाँ पर माइट नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे मे, दे में, दे मे हैव नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया होगा, चेंज इन द विंड, जो हवा है उसमें, और सी वेव्स में, समुद्र की जो लहरें होती हैं उनमें कुछ चेंज देखा होगा। फिर जो है बिहेवियर ऑफ एनिमल्स उन्होंने समझा होगा, इसी वजह से उनको हेल्प मिली जो है सुरक्षित रहने में, इसीलिए वे लोग बच गए, सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोग। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बिफोर दिस ट्रिप, इस ट्रिप से पहले, शांति हैड ओनली सीन आइलैंड्स ऑन टेलीविजन। शांति ने इससे पहले, इस ट्रिप से पहले आइलैंड्स के बारे में सिर्फ टीवी पर देखा था। नाउ अब, आफ्टर विजिटिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, शी हैड लर्न सो मच। जब वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर गई, उसके बाद उसने ढेर सारी चीजें आइलैंड्स के बारे में सीखी। अब जो है क्या लिखा है, आइलैंड्स आर फुल ऑफ वंडर्स, आइलैंड्स जो है फुल ऑफ वंडर्स होते हैं, एंड दे नीडेड आवर केयर, बट एक चीज जरूरी है, हमें जो है जो आइलैंड्स है उनकी केयर करने की जरूरत है, और हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। वहां रहने वाले फॉरेस्ट की हमें केयर करनी पड़ेगी, वहां रहने वाले बर्ड्स जो हैं उनकी भी देखभाल हमें करनी पड़ेगी, वहां रहने वाले एनिमल्स की भी हमने देखभाल करनी पड़ेगी, उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो जब हम इतनी चीजें रखेंगे तो हमारे आइलैंड्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट सेफ रहेंगे। अम्मा सेड दैट, अम्मा ने कहा क्या, दे वुड बी गोइंग फ्रॉम विजयपुरम बाय शिप टू कलकत्ता एंड फ्रॉम देयर टू सुंदरबंस। अब बच्चों क्या है, जैसे यहाँ फिर से हम मैप बना लेते हैं एक छोटा सा। ये हमारा साउथ इंडिया जो है मैप है, यहीं पर जो है ये आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार। तो अब जो है यहीं से ही ये क्या करेंगे, थ्रू शिप, यहाँ पर जो है बच्चों, इस जगह पर, यहाँ पर पड़ता है सुंदरबंस। सुंदरबंस क्या है, ये एक फॉरेस्ट है,
जंगल है ये, एक टाइप के जंगल। कहाँ है ये? जो है हमारे वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल की जो कोस्टल रेंज है वहां पर है। ठीक है। सुंदरबंस के बारे में क्या लिखा है कि सुंदरबंस इज डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, सैड अम्मा। अम्मा ने शांति को बताया सुंदरबन के बारे में। सुंदरबन कुछ अलग प्रकार के जंगल है। समथिंग यू हैव नेवर सीन, यहाँ कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। शी एडिड, उसने कहा और ज्यादा बताते हुए। दिस मेड शांति सो क्यूरियस दैट शी कुड नॉट वेट टू गेट देयर। अब कुछ बातें उसने ऐसी बताई कि आप जो है आपने आज तक उनके बारे में ना सुना होगा ना देखा होगा। जब ये बात शांति को पता चला तो वो और ज्यादा क्यूरियस हो गई उन चीजों को देखने के लिए, उन चीजों के बारे में जानने के लिए। उससे वेट नहीं हो रहा था, वो बस जल्दी से जल्दी सुंदरबन में जाना चाहती थी। अब सुंदरबंस के बारे में हम पढ़ते हैं। सुंदरबंस क्या है? होम ऑफ द मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स क्या है? मैंग्रोव्स जो है एक ट्री है बच्चों। ठीक है। मैंग्रोव्स का जो है ट्री के टाइप्स हैं जो सुंदरबन में पाए जाते हैं। बेसिकली क्या होता है बच्चों, बे ऑफ बंगाल में ऊपर से गंगा रिवर आकर मिलती है। गंगा रिवर के डेल्टा पर ये जो है सुंदरबन ऐसे फैले हुए हैं, और नीचे जो है हमारा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है नीचे, और ऊपर से गंगा रिवर का पानी आता है, नीचे समुद्र है। यहीं पर जो है सॉल्टी वाटर जो है के यहाँ, और जो है मडी आइलैंड है यहाँ पर, मडी आइलैंड। यहाँ पर जो है कंडीशन हो जाती है मैंग्रोव ट्रीज के लिए अच्छे वाली, तो यहाँ पर ढेर सारे मैंग्रोव उगते हैं। चलिए पढ़ते हैं अब। आफ्टर अ शॉर्ट स्टॉप इन कलकत्ता, यहाँ पर जो है कोलकाता में एक छोटा सा स्टॉप लेने के बाद दे रीच द सुंदरबन, जो है वो सुंदरबन पहुंच गए। द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये इंडिया में जो पाए जाते हैं, ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। दिस फॉरेस्ट इज सीन वेयर द रिवर गंगा मीट्स द सी, और ये जो बने हुए हैं ये कहाँ बने हुए हैं? जहां पर गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में मिलती है, वहीं पर एक बड़े एरिया में आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। एंड द लैंड इज मडी, यहाँ की जो लैंड है वो मडी है। मडी मतलब होता है बच्चों दलदली है। एंड सॉल्टी, और कैसी है? यहाँ का जो पानी है वो कैसा है? खारा पानी है। ठीक है। स्पेशल ट्रीज कॉल्ड मैंग्रोव्स ग्रो इन दिस वेट एंड सॉल्टी आइलैंड, और यहाँ पर सिर्फ मैंग्रोव उगते हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ जो ये ट्री हैं, ये जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को ही हम मैंग्रोव्स बोलते हैं। ठीक है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो ढेर सारी रूट्स जो है निकली हुई हैं, ये ऐसे ही फैल जाते हैं मडी और सॉल्टी आइलैंड में, लैंड में। चलिए अब क्या लिखा है, राइट क्वेश्चन आंसर आ गए फिर से। व्हाट डू यू सी इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट, लिस्ट थ्री थिंग्स दैट लिव देयर। अब पहले, इससे पहले क्वेश्चन से पहले हम नीचे एक पिक्चर दी हुई है उस पर चलते हैं। ये रही, ये है जी। ठीक है, ये है। आप देखेंगे तो ये एरिया जो है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का है। ठीक है, सुंदरबंस का एरिया है। यहाँ आप देखेंगे आपको क्रोकोडाइल दिखाई दे रहा है। ठीक है, बंगाल टाइगर है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मंकी है। ठीक है, तो ढेर सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये जो नाव चलाने वाला व्यक्ति है, इसने पीछे एक मास्क पहन रखा है। इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए जी, अब हम लिखेंगे पिक्चर के बारे में हमने क्या क्या देखा। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक तो हमने देखा मैंग्रोव ट्रीज, तो हम यहाँ लिखेंगे मैंग्रोव ट्रीज। और क्या देखा हमने? हमने देखा कि यहाँ की आइलैंड कैसी है, द मडी, मडी एंड सॉल्टी लैंड है। ठीक है जी। और यहाँ पर पाया जाता है द रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर पिकॉक, क्रोकोडाइल, ढेर सारे जो है एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट डू यू थिंक दैट मेक द दिस प्लेस डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेस्ट। यहाँ लिखा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये प्लेस जो है दूसरे जंगलों से डिफरेंट है, तो ये बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्योंकि इस फॉरेस्ट के बारे में ऊपर ये बताया गया है क्या, कि यहाँ की जो लैंड है वो मडी है और सॉल्टी है। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखना है। चलिए जी, हम लिखते हैं आंसर इसका। अ, लिखते हैं कि दिस प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम
other forest because क्यों? Because it grows in muddy and salty land। तो ये जो है मडी और सॉल्टी लैंड पर उगते हैं। दैट इज वाई दिस रीजन इज डिफरेंट। अब हम और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि जो यहाँ के जो ट्री हैं उनकी क्या स्पेशल रूट है। लिखेंगे द रूट्स ऑफ दिस प्लेस, प्लेस की जगह पर हम लिखेंगे बच्चों ट्रीज। द रूट ऑफ दीज ट्रीज हैव स्पेशल स्पेशल रूट्स दैट क्या करती है? क्या करती है? दैट हेल्प them live in water, जो इनको पानी में जिंदा रखती है। और एक बात लिखनी है हमें, यहाँ बताया गया है क्या कि दिस फॉरेस्ट इज सीन वेयर द गंगा रिवर मीट्स द सी। तो ये भी लिखेंगे हम दिस फॉरेस्ट क्या है? इज सीन वेयर द गंगा रिवर मीट्स द सी। तो ये सब बातें हमने यहाँ पर लिखनी है कि ये जो प्लेस है वो अलग है दूसरे जंगल से। क्यों अलग है दूसरे जंगल से? बिकॉज ये जो है उगता है कहाँ पर? एक ऐसी जगह जहाँ पर मडी और सॉल्टी लैंड है, और यहाँ के जो ट्रीज हैं उनकी जो रूट्स है वो स्पेशल रूट है। क्यों? क्योंकि वो उनको पानी के अंदर जो है जिंदा रखती है। और क्या है, ये जो फॉरेस्ट हैं वे ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ पर गंगा रिवर समुद्र में मिलती हुई पाई जाती है। इसीलिए ये जो फॉरेस्ट है ये दूसरे जो फॉरेस्ट है उनसे अलग है। तो ये हमने इसका आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट क्या है? अप्पा। अप्पा क्या कहते हैं? व्हाट आर दोज टाइनी स्टिक लाइक थिंग्स कमिंग आउट ऑफ द वाटर? आस्क्ड शांति। शांति ने क्या पूछा? अप्पा से पूछा कि अप्पा आप देख पा रहे होंगे कि जो ये टाइनी स्टिक हैं, ठीक है, जो वाटर से बाहर आई हुई है वे क्या है? ये देखिए, ये है जी, ये आप देख पा रहे होंगे ना, ये पानी है और इसके नीचे से ये जो टाइनी टाइनी स्टिक जैसी रूट्स है ये क्या है? इनके बारे में बताएंगे अप्पा। अप्पा क्या कहते हैं? मैंग्रोव्स आर इम्पोर्टेंट। मैंग्रोव्स जो है, ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर रूट्स होल्ड द सॉयल टुगेदर। अप्पा ने बताया कि ये जो रूट्स हैं ये क्या करती हैं? सॉयल को टुगेदर रखती हैं, मतलब इकट्ठा करके रखती है, ठीक है, जोड़ कर रखती है अपनी जड़ों के साथ, ठीक है ना। एंड हेल्प स्टॉप वेव्स फ्रॉम वॉशिंग द लैंड्स अवे। और ये बताती है कि जब समुद्र से कोई लहर आती है उठ के, तो ये जो जड़ें हैं ये क्या करती हैं? वेव्स जो नुकसान पहुंचाती है लैंड को, जो मिट्टी का जो कटाव होता है, इरोजन होता है, उससे ये मदद करती हैं। ये जो जड़ें हैं, यहाँ आप देखेंगे तो ये जो जड़ें हैं ये क्या करती हैं? ये जड़ें इसीलिए हैं कि जब कोई वेव्स आएगी, इनसे टकराएगी, तो ये जो जड़ें हैं मिट्टी को बांध कर रखेंगी। और मिट्टी को बांध कर रखेंगी तो क्या होगा? जब वेव्स वापस जाएगी तो क्या होगा? वो मिट्टी को साथ में नहीं ले जा पाएगी। तो ये इसका बेनिफिट है। मैनी पीपल्स हियर लिव क्लोज टू द फॉरेस्ट। और जो बहुत सारे लोग जो है सुंदरबन जो फॉरेस्ट है उसमें रहते हैं और डिपेंड्स ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स। और जो डेली नीड्स की जो चीजें हैं उनके लिए इन जंगलों पर डिपेंड करते हैं। फॉर जनरेशंस दे हैव लिव्ड इन हार्मनी विद द नेचर। और जो है कई सदियों, मतलब कई पीढ़ियों से जो है, जनरेशन मतलब होता है कई पीढ़ियों से जो यहाँ के लोग हैं वो नेचर के साथ, शांति के साथ, पीस के साथ यहाँ पर रहते आए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये है बच्चों की डेली जो नीड्स हैं उसके लिए जो पीपल हैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहते हैं वो इन पर डिपेंड रहते हैं। तो ये बताना है अब यहाँ पर, इन व्हाट वेज डू पीपल इन सुंदरबंस डिपेंड ऑन देयर मैंग्रोव फॉरेस्ट, कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट पर यहाँ के लोग किस तरीके से डिपेंड करते हैं, तो ये बताना है। देखिए बच्चों, अब जहां पर फॉरेस्ट होंगे तो वहां पर क्या है
कि हम ये कह सकते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट से इनको वुड्स मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं, पहली बात, ठीक है? लकड़ियाँ इनके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, खाने में इनको फिश मिलेगी, ठीक है? और हंटिंग के लिए इनको जो है कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, कोई शिकार करना है, ठीक है? तो यहाँ ये लोग शिकार करते हैं, फिश पकड़ते हैं, वुड पकड़ते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये इनके लिए जो है मैंग्रोव जो फॉरेस्ट हैं, ये इनकी जान भी बचाते हैं, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब कोई वेव्स आती है, समुद्री वेव्स, ठीक है? या हाई टाइड्स आता है, तो ये जो फॉरेस्ट हैं, जब इनसे कोई वेव्स, हाई टाइड टकराएगा, तो वो क्या है, वो वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है? पेड़-पौधों से टकरा के, तो इनकी जो है ज़िंदगी बच जाती है, ठीक है? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिकली फॉर जो है फूड, ठीक है? और घर बनाते हैं तो उसके लिए लकड़ी मिलती है, ये लकड़ी को बेचते भी हैं, ठीक है? फिशिंग के लिए, हंटिंग के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए मैंग्रोव्स जो है यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि द Sundarbans felt like a world where land, water and wildlife all live together. सुंदरवन ऐसा लगता है जैसे कि एक ऐसा संसार है जहाँ पर लैंड, वाटर और वाइल्ड लाइफ तीनों एक साथ रहते हैं। मैंग्रोव्स लाइक द सुंदरबंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और जो है पप्पा ने साथ में बताया शांति को कि मैंग्रोव्स जो है सुंदरबन के जो मैंग्रोव्स ट्री हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लैंड, वाटर और वाइल्ड लाइफ तीनों एक साथ देखने को मिलेगी। आगे है व्हाई डू यू थिंक दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ प्लेस लाइक सुंदरबंस। देखिए बच्चों, यहाँ कहा गया है कि सुंदरबन की जो तरीके से जो जगह है, फॉरेस्ट है, उनकी टेक केयर करना क्यों जरूरी है। अभी हमने बताया ही है क्या, कि ये लोगों को खाने की और जो है उनके रहने की चीजें देती हैं, हंटिंग करने का जगह है, ठीक है, और भोजन मिलता है। इसके अलावा ये जो है हमें जो है समुद्र की जो वेव्स हैं, हाई टाइड्स है, उनसे बचाता है, वेव्स, ठीक, वेव्स से बचाता है। तो और जो है नेचर के लिए बहुत जरूरी है। नेचर के लिए बहुत जरूरी क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1000 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पर जैसे हमने बात की पिकॉक, ठीक है, क्रोकोडाइल, और हमने बात की मंकी, स्पेशल मंकी पाए जाते हैं, और यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यस, वी शुड टेक केयर ऑफ दीज़ प्लेस लाइक सुंदरबंस, ठीक है? तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे थोड़ा-सा और बच गया है, इसके बारे में और देख लेते हैं। लुक अराउंड योरसेल्फ, आप अपने आस-पास देखिए, डू यू सी एनी लिविंग थिंग्स दैट हैज़ समथिंग स्पेशल टू हेल्प इट लिव देयर, व्हाट इज़ इट? तो आपने ये बताना है। आप अपने आस-पास कोई जगह है जहाँ पर कुछ स्पेशल बर्ड्स, एनिमल्स आपको दिखते हैं तो उनके बारे में आप लिखेंगे, और उनकी हेल्प आप कैसे कर सकते हैं वो बताना है। अब आगे क्या शांति कहती है, व्हाई वुड सम वन वियर अ मास्क ऑन द बैक ऑफ देयर हेड। अब चलते हैं वापस ऊपर पिक्चर में। पिक्चर दी गई थी, यहाँ हमने देखा था कि जो ये नाव चलाने वाला पर्सन है, इसने बैक साइड में एक मास्क पहन रखा है। इसके बारे में शांति अपने फादर से पूछती है। तो फादर क्या कहते हैं, अप्पा ने बताया, आई हियर दैट, मैंने सुना है क्या, कि इट हैज समथिंग टू डू विद हाउ टाइगर्स अटैक देयर प्रे फॉर फ्रॉम बिहाइंड। तो अप्पा ने ये बताया कि मैंने ये सुना है कि ये लोग जो मास्क पहनते हैं, ये इसलिए पहनते हैं कि जब टाइगर्स क्या करता है, टाइगर्स अटैक देयर प्रे फ्रॉम बिहाइंड, टाइगर क्या करता है, पीछे से अपने शिकार पर वार कर देता है। अटैक मतलब होता है वार करना, ठीक है? तो उससे बचने के लिए मास्क पहनते हैं। टाइगर में गेट कंफ्यूज्ड बाय द मास्क, और जब ये पीछे मास्क लगाते हैं तो टाइगर जो है कंफ्यूज हो जाता है, किसको देखकर, मास्क को देखकर। टाइगर को लगता है कि ये आदमी मेरी तरफ देख रहा है, तो वो अटैक से बच जाता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में, पार्ट 2 में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा जितना हमने पढ़ा है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। साथ ही साथ आप वीडियो के शेयर करने के साथ-साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।